हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप, आपका इंट्राडे भाई। इस वीडियो में दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेरे चैनल का नाम है सीधी बात नो बकवास। इस चैनल की शुरुआत में मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरे को इस मार्केट के अंदर 22 साल पूरे हो चुके हैं कंप्लीट इंट्राडे ट्रेडिंग करते हुए, और मैं बहुत अच्छा लाभ कमा रहा हूँ। और अपने इसी अनुभव के आधार पर मैं आपको एक छोटी सी स्ट्रेटेजी बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपको भी इंट्राडे में मैक्सिमम से मैक्सिमम लाभ हो, कम से कम पैसे लगाकर। और हाँ, एक खास बात और, इस स्ट्रेटेजी में मैं आपको ये बताऊंगा कि जिससे कि आपको किसी भी कंपनी के बारे में, कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, किसी फंडामेंटल की, किसी भी टेक्निकल्स की जानकारी होना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो बात को ध्यान से सुनिए। सिलेक्शन स्टॉक का मतलब है कि आपको इंट्राडे में ऐसे स्टॉक्स का चुनाव करना है जो मोस्ट एक्टिव कैटेगरी के अंदर हो, क्योंकि अगर शेयर ऊपर या नीचे नहीं जाएगा तो आपको लाभ कैसे होगा। अब सिलेक्शन ऑफ स्टॉक का चुनाव करते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी स्टॉक जिसका लॉ और हाई कम से कम डिफरेंस जो है 7 से 8% का हो, और वो मोस्ट एक्टिव हो, यानी कि उस दिन का फेवरेट स्टॉक हो, चाहे वो गिरे या उठे, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन इसके लिए आपको मेरी ये वीडियो पूरी देखनी होगी। इसके केवल 4 स्टेप है, ज्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं करते हैं। इसके केवल 4 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप पे आता हूं। सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, और ऐसे आपको कम से कम 3 से 4 स्टॉक चुनने हैं। अब सिलेक्शन स्टॉक हो गया, मोस्ट एक्टिव स्टॉक आपने लगा लिए हैं अपनी स्क्रीन पे। उनको स्क्रीन पे लगाने के बाद सबसे पहला काम ये करना है, स्टॉक सिलेक्शन के बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहला काम ये करना है कि आपने बाकी सब स्टॉक को हटा करके ये जो आपने सेलेक्ट किए हैं इंट्राडे के लिए 3 या 4 स्टॉक, इनको स्क्रीन पे लगा लीजिए। इससे ज्यादा स्टॉक्स को स्क्रीन पे ना लगाएं, अन्यथा आपका ध्यान भटक सकता है। देखिए, आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आप एक काम कर रहे हैं, तो काम के लिए जो इतनी भी आलतू फालतू चीजें हैं वो वहां पे नहीं होनी चाहिए। तभी आपका ध्यान एग्जैक्टली पॉइंट पे रहेगा कि आपने क्या करना है। और बेफिक्र रहिए। एक एक बात का ध्यान देखिए एक बात का ध्यान रखिए, आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, इसके लिए आपको कंपनी के फंडामेंटल या कंपनी के टेक्निकल्स जानने की कोई जरूरत नहीं है। आप केवल कुछ घंटों के लिए उसके पार्टनर बनने रहे, आप अपना प्रॉफिट लेकर के बाहर आ जाना है, बस इतना सा काम है। इसके लिए आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि उसका फंडामेंटल क्या था, उसका कुछ भी क्या था, इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये सब तो उनके लिए होता है जो कंपनी में कई सालों के लिए, 5-7 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें अपना लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है। सर, आप एक इंट्राडे काम कर रहे हैं, आपको तो सुबह से लेकर शाम तक अपना जितना पैसा बनता है वो लेकर के अपने घर जाना है। इसके लिए इनके कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निक्स की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप जितना एकाग्रित होकर अपने स्टॉक्स के मूवमेंट पे ध्यान देंगे, उतना ही आपको अधिक लाभ होगा। चलिए, अब अपने नेक्स्ट स्टेप यानी नंबर 3 की तरफ, स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। स्टॉक सिलेक्शन के बाद, स्टॉक को स्क्रीन पे लगाने के बाद 9:15 बजे से 9:30 बजे, 9:15 बजे से, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बात करते हैं, स्टेप नंबर 3। अब आपके पास स्टॉक सिलेक्शन हो गया, आपने मोस्ट एक्टिव स्टॉक का चुनाव कर लिया, आपने उन 3 या 4 स्टॉक को स्क्रीन पर लगा लिया। अब उन स्क्रीन पर लगाने के बाद मार्केट खुलने से 9:15 बजे से 10:30 बजे तक आपको कोई पोजीशन नहीं लेनी है। दरअसल होता क्या है, इस टाइम में शेयर अपनी दिशा तय करता है। दिशा का मतलब वो आज ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हर एक की अपनी मूवमेंट है ना सर, एक जगह पर तो खड़ा नहीं रह सकता, या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। वो अपनी दिशा इसी टाइम में तय करेगा। एक छोटा सा ग्राफ आपको अपना शेयर का दिन की मूवमेंट का बना कर देगा। और बेफिक्र रहिए, किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एक ही दिन में या कुछ घंटे में खराब और अच्छे नहीं हो जाते हैं। बस इस 1 से 1.25 घंटे के बीच में आपको उन 3 या 4 स्टॉक की मूवमेंट को देखना है कि वो मूवमेंट किस तरफ कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ आ रहे हैं। आपको ये आसानी से शेयर खुद बताएगा। हर 5-7 मिनट बाद वो उस चीज को बताएगा कि मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा या मैं नीचे की तरफ जाऊंगा। इसी आधार पर आपने अपनी पोजीशन 10:30 बजे लेनी है। तो चलो दोस्तों, अब स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता, अब आपने अपनी पोजीशन ले ली है, ऐसा कभी नहीं होता आपके पोजीशन लेते ही शेयर एकदम ऊपर की तरफ भागना शुरू हो जाए या एकदम से नीचे की तरफ भागना शुरू हो जाए। सर, पूरा दिन पड़ा है, पूरे दिन में उसने एक चार्ट तैयार करना है, और जो दिशा में उस दिन उसने जाना है, वो उस दिशा की तरफ वो धीरे 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 करके जाएगा। नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। लेकिन आपने उस मूवमेंट से नहीं घबराना है,
क्योंकि वो अपनी दिशा सुबह 1 घंटे में तय कर लेगा। तो करना क्या है, आपने अपनी पोजीशन लेकर के उस जगह से हट जाना है। वहां बैठ के भी क्या करोगे, उसे अपनी मूवमेंट के लिए आपको प्रॉफिट देने के लिए कुछ समय चाहिए, और समय तब मिलेगा अगर आप वहीं बैठेंगे, आप कुछ ना कुछ उसमें जरूर छेड़खानी करेंगे। सर उसे टाइम दीजिए, आप अपने आप पर, अपनी स्ट्रेटेजी पर भरोसा रखिए। इस सारे गेम में भरोसा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको आगे ले जा सकता है। अब सर कुछ लोग कहते हैं हमें तो सर स्टॉक का पता ही नहीं है, हमें तो मोस्ट एक्टिव स्टॉक क्या होता है यही नहीं पता। तो ये सब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप बेफिक्र रहें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी किसी भी बारे में। तो अब अपने नेक्स्ट स्टेप यानी नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सब अब टाइम होता है प्रॉफिट बुकिंग का। देखिए आपने उसकी मूवमेंट को सुबह ही जांच लिया था, आपने उसी आधार पर अपनी पोजीशन ले ली। अब हमने सारा काम अपना कर दिया, अब शेयर ने अपना काम करना है। तो सर कुछ हर 15 मिनट के बाद, हर 10 मिनट के बाद एक बार स्क्रीन को देखिए। स्क्रीन में जहां आपको प्रॉफिट नजर आता है, देखिए प्रॉफिट कितना होना चाहिए। अब कई लोग सवाल करते हैं जी प्रॉफिट कितना होना चाहिए। भाई साहब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे में वो एक ही शेयर जो है वो आपको करोड़ों रुपया उसी दिन तो बनाकर नहीं देने वाला, ये बात सच है और इसे हमें मानना भी चाहिए। तो हमें एक इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 2 से 3% का प्रॉफिट मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। सर आप 5 लाख रुपए का गेम खेल रहे हैं इंट्राडे के अंदर, उसमें 2 या 3% काफी अच्छा अमाउंट होता है जिसमें आपको पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि हमने 2 स्टॉक में या 3 स्टॉक में पैसा लगाया था, टोटल अमाउंट सपोज कीजिए 1 लाख था। अब हमको आप बता रहे, जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको 2 से 3 हजार रुपये आना चाहिए। तो सर एक स्टॉक तो हमारी दिशा के मुताबिक चला ही नहीं, 2 स्टॉक चले हैं। तो सर आपको टोटल अमाउंट में देखना है। ये जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है टोटल अमाउंट में होती है। टोटल अमाउंट का मतलब 2 शेयर चल गए हैं आपके, उनमें आप प्रॉफिट बुक कीजिए। तीसरे शेयर में भी अगर उसमें 2 में तीसरे को कवर अप कर रहा है 3% या 2% को लेकर के, तो आप उसे भी काट दीजिए और पोजीशन से बाहर हो जाइए। एक बात का ध्यान रखिएगा, दोबारा उन शेयर में पोजीशन लेने की कोशिश मत कीजिएगा। उसका रीजन ये है कि जो आपने स्टडी की है वो सुबह के 1 घंटे के अंदर कर ली है। अब जो दोपहर की स्ट्रेटेजी है या शाम की स्ट्रेटेजी है वो एक अलग अलग स्ट्रेटेजी है, वो मैं आपको अपने आने वाले वीडियो में बताता रहूंगा। दोस्तों अगर मेरी ये छोटी सी जानकारी आपके किसी काम आ सके तो मुझे बहुत अत्यंत खुशी होगी। सर मेरे अगले वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे अपना नेक्स्ट वीडियो आपके पास में पहुंचा पाऊँ। और सर दूसरी बात, नेक्स्ट वीडियो में मैं उन लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा जिन्हें ये भी नहीं मालूम कि मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स कौन से होते हैं या मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स कौन से होते हैं। उन लोगों के बारे में मैं आपको, उन शेयरों के बारे में मैं आपको विद नेम बाकायदा बताऊंगा, उनकी मूवमेंट का क्राइटेरिया बताऊंगा कि किस तरीके से वो